स्वागत है आपका क्लासेज विद जीआर सर के अंदर। आज आपके लिए हम लेके आए हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन आजकल नॉन स्टेट में पूछे जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है पेन स्केल एंड पेन मैनेजमेंट। तो आज देखेंगे अपन पेन स्केल के टाइप, कितने टाइप की पेन स्केल होती है, कैसे किस पे बेस्ड होती है ये पेन स्केल्स, इनके बारे में बात करें। ठीक है, तो पेन स्केल की बात करी जाए तो पेन स्केल क्या होती है? पेशेंट का यूज्ड फॉर मेजर patient pain intensity and type of pain क्या है बेटा? पेन की इंटेंसिटी पेशेंट के और किस टाइप का पेन है उसको मेजर करने के लिए क्या यूज ली जाती है बेटा? पेन स्केल से यूज ली जाती है। इतनी बात क्लियर है तो बात करते हैं पेन क्या है बेटा अपना। पेन क्या है? पेन फिफ्थ वाइटल साइन भी होता है। पेन क्या होता है बेटा? फिफ्थ वाइटल साइन भी माना जाता है। पेन को फिफ्थ वाइटल साइन भी बोला जाता है। और पेन स्केल क्या है? पेन को मेजर करने के लिए, इसकी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए, इसके फीचर्स को मेजर करने के लिए जो यूजुअली स्केल्स ली जाती है उनको क्या कहा जाता है? पेन स्केल कहा जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं पेन स्केल किस किस टाइप के पेन को नापती है या मेजर करती है। तो अब देखेंगे अपन टाइप ऑफ पेन कि कितने टाइप का पेन देखने को मिलता है और कितने टाइप के पेन को मेजर करती है। तो टाइप ऑफ पेन, टाइप ऑफ पेन की बात करी जाए तो चार टाइप से पेन के जो टाइप है उनको ये स्केल से मेजर करती है। चार टाइप के पेन होते हैं, चार टाइप से डिवाइड करा गया है पेन को। सबसे पहला टाइप की बात करें अपन बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, किसके अकॉर्डिंग माना गया है? बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग दो प्रकार का पेन होता है बेटा। एक होता है एक्यूट पेन और दूसरा होता है बेटा क्रोनिक पेन। एक्यूट पेन और क्रोनिक पेन होता है किसके अकॉर्डिंग? ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग अपन देखें तो। ठीक है, जो पेन लंबे टाइम की ड्यूरेशन के साथ होगा, लंबा होगा, सीवियर होगा, वो क्या होगा? क्रोनिक पेन होगा। जो अचानक से होगा, कुछ टाइम के लिए होगा, वो क्या होगा बेटा? एक्यूट होगा। क्या होगा? एक्यूट पेन होगा। इसके बाद दूसरा इसकी टाइप डिसाइड करेंगे हैं बेस्ड ऑन लोकेशन, किस लोकेशन पे ये पेन हो रहा है। ठीक है, उसके अनुसार क्या कराया गया है? डिवाइड करा। इसके बहुत से टाइप है, जैसे फ्लैंक रीजन पेन हो गया, पेरिनियल पेन हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया, वो अलग अलग टाइप से होंगे। पर इसको जो क्लासिफिकेशन करने का, पेन का टाइप डिसाइड करने का तरीका क्या है? दूसरा बेस्ड ऑन लोकेशन, की किस लोकेशन पे पेन ये हो रहा है। थर्ड टाइप देखते हैं अपन बेस्ड ऑन इंटेंसिटी। बेस्ड ऑन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग भी पेन के टाइप होते हैं। और इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग पेन के तीन टाइप होते हैं बेटा। माइल्ड पेन, दूसरा होता है मॉडरेट पेन और थर्ड होता है बेटा सीवियर पेन। ये किसके अकॉर्डिंग है बेटा? पेन की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग तीन टाइप का पेन होता है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर पेन। अब बात करी जाए फोर्थ टाइप बेस्ड ऑन ईटियोलॉजी, कि क्या कोज है, कहां से पेन हो रहा है, किस वजह से पेन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी पेन के टाइप होंगे। तो जो बेस्ड ऑन एटियोलॉजी है वो अपन इनको हटा के देखेंगे। वैसे एक बार दोबारा से बता दूं मैं, बेस्ड ऑन ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग एक्यूट और क्रोनिक पेन होता है। बेस्ड ऑन लोकेशन, किस लोकेशन पे पेन हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा उसका नाम। बेस्ड ऑन इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग तीन प्रकार का पेन होता है, माइल्ड पेन, मॉडरेट पेन और सीवियर पेन। और बात करी जाए बेस्ड ऑन एटियोलॉजी, एटियोलॉजी के अकॉर्डिंग दो प्रकार का पेन होता है, नोजियोसेप्टिव पेन एंड न्यूरोपैथिक पेन। तो उनकी बात करते हैं अभी। अब बात करेंगे अपन कि ईटियोलॉजी के बेस पे कितने टाइप का पेन होता है। ईटियोलॉजी की बेस पे कितने टाइप का पेन होता है बेस्ड ऑन ईटियोलॉजी। ठीक है, ईटियोलॉजी के अकॉर्डिंग दो प्रकार का पेन देखने को मिलता है। कितने टाइप का पेन देखने को मिलता है? दो प्रकार का पेन होता है। एक होता है नोजियोसेप्टिव पेन और दूसरा होता है न्यूरोपैथिक पेन। न्यूरोपैथिक पेन। ठीक है, नोजिसेप्टिव पेन और न्यूरोपैथिक पेन दो प्रकार का पेन देखने को मिलता है। नोजिसेप्टिव की बात करी जाए इसको भी दो प्रकार से डिवाइड कर दिया जाता है, विसरल पेन एंड सोमेटिक पेन। विसरल पेन एंड सोमेटिक पेन। ठीक है, क्या कहा गया? नोजिसेप्टिव भी दो प्रकार का होता है, विसरल पेन और सोमेटिक पेन। क्या होते हैं नोजिसेप्टिव और न्यूरोपैथिक पेन, इसकी बात करेंगे। पहले टाइप की बात कर लेते हैं। ठीक है, न्यूरोपैथिक भी दो प्रकार का होता है, सेंट्रल न्यूरोपैथिक पेन और दूसरा होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथिक पेन। ठीक है, तो नोजिसेप्टिव का मतलब क्या है? नोजिसेप्टिव क्या होगा? डैमेज टिश्यू से
डैमेज टिश्यू, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू हो गया, स्किन हो गई, कोई अंदर का और कोई टिश्यू हो गया, वहां से जो पेन की सेंसेशन या उनकी वजह से जो पेन होता है, डैमेज टिश्यू की वजह से जो पेन होता है वो क्या कहलाता है बेटा, नोजिसेप्टिव पेन कहलाता है। क्या कहलाता है, डैमेज टिश्यू की वजह से, नॉर्मल टिश्यू की वजह से जो पेन होता है, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, अदर टिश्यू हो गए, उनकी वजह से जो पेन हो रहा है वो क्या कहलाता है, नोजिसेप्टिव पेन। अगर इंटरनल ऑर्गन का पेन है, वो इंटरनल ऑर्गन्स का है, उस पेन को क्या कह देंगे अपन, विसरल पेन। इंटरनल ऑर्गन्स के टिश्यू से जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसकी वजह से पेन हो रहा है, उसको क्या बोल देंगे अपन, विसरल पेन। और जो सोमेटिक पेन है वो किसकी वजह से होगा, स्किन के टिश्यू, स्किन टिश्यू से, मसल से, लिगामेंट से और टेंडन से, यहां से जो पेन आ रहा है, यानी सोमेटिक जगह से, सोमेटिक वाले एरिया से, स्किन से मतलब है सोमेटिक वाला, वहां से जो पेन आ रहा है बेटा वो किस में आएगा, सोमेटिक पेन के अंदर आएगा। कहां से आएगा बेटा, सोमेटिक पेन के अंदर आएगा। बोन पेन भी हो सकता है सोमेटिक पेन में, बोन को भी लेके चलेंगे सोमेटिक पेन में। तो नोजिसेप्टिव पेन का मतलब डैमेज टिश्यू से, डैमेज टिश्यू से आने वाला नॉर्मल टिश्यू से जो पेन है वो क्या कहलाएगा, नोजिसेप्टिव। दो प्रकार का होता है, विसरल पेन, अगर ये इंटरनल ऑर्गन के टिश्यू से आ रहा है तो विसरल पेन, और अगर ये स्किन बोन टिश्यू मसल, स्किन बोन मसल और लिगामेंट टेंडन से आ रहा है तो क्या कहलाएगा, ये सोमेटिक पेन कहलाएगा। न्यूरोपैथिक पेन की बात करें अपन तो ये क्या होगा, नर्व पेन। नर्व पेन को ही क्या बोला जाता है, न्यूरोपैथिक पेन बोला जाता है। और न्यूरोपैथिक पेन अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से हो रहा है तो क्या कहलाएगा, सेंट्रल न्यूरोपैथिक पेन, और अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की वजह से हो रहा है तो क्या कहलाएगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथिक पेन कहलाएगा। ये हो गए पेन के टाइप। अब बात करते हैं अपन पेन स्केल्स की, कितने टाइप की पेन स्केल्स यूज ली जाती है। तो पेन स्केल के बारे में, पेन स्केल के बारे में इमेजेस आपको यहीं इसी YouTube चैनल पे स्केल्स की इमेज के साथ वीडियो मिल जाएगा। अभी पेन स्केल्स के नाम देखते हैं कि कौन कौन सी पेन स्केल इसमें यूज ली जाती है। अब बात करते हैं अपन पेन स्केल्स के लिए कि इन्फेंट में कौन सी पेन स्केल यूज ली जाती है, चाइल्ड में कौन सी पेन स्केल यूज ली जाती है, और एडल्ट के अंदर कौन सी पेन स्केल यूज ली जाती है। सबसे पहले देखेंगे इन इन्फेंट, इन इन्फेंट, इन्फेंट के अंदर कौन कौन सी पेन स्केल यूज ली जाती है। तो बेटा इन्फेंट के अंदर यूज ली जाती है इन्फेंट पेन स्केल, उसका नाम भी क्या है, इन्फेंट पेन स्केल। क्या यूज ली जाती है बेटा, इन्फेंट पेन स्केल यूज ली जाती है। इसकी इमेज भी तुम आप लोगों के पास पहुंच जाएगी यहीं इसी चैनल पे वीडियो पे, ठीक है। तो इन्फेंट के अंदर जो स्केल यूज ली जाती है उसका नाम भी क्या है बेटा, इन्फेंट पेन स्केल है, या इसका दूसरा नाम होता है प्रीमेच्योर इन्फेंट पेन प्रोफाइल। दूसरा नाम क्या बोलते हैं इसको, प्रीमेच्योर इन्फेंट पेन प्रोफाइल, पेन प्रोफाइल भी बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये स्केल यूज ली जाती है इन्फेंट के अंदर पेन को मेजर करने के लिए। तो एक ही स्केल है जो इन्फेंट में यूज ली जाएगी। अब बात करते हैं चाइल्ड के अंदर, चाइल्ड के अंदर कौन सी पेन स्केल्स यूज ली जाती है। तो चाइल्ड की बात करते हैं बेटा, ये क्या आ रहा है अपना, इन चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड की बात करें तो जो फर्स्ट स्केल है उसका नाम की बात करें तो है बेटा फेसिस पेन स्केल। क्या बेटा, फेसिस पेन स्केल, क्या बोला जाता है बेटा, फेसेस पेन स्केल। और इसकी मार्किंग होती है बेटा 0 से 10। ये क्या होता है बेटा, फेस के अकॉर्डिंग, फेस के कुछ डायग्राम होते हैं, उसके अकॉर्डिंग पेन की इंटेंसिटी डिसाइड करी जाती है, सीवियर, मॉडरेट या क्या है, माइल्ड है। तो स्कोरिंग क्या होती है इसकी, 0 से लेके 10 तक स्कोरिंग दी जाती है इसके अंदर, फेसेस पेन स्केल के अंदर, ठीक है। दूसरी स्केल का बात करी जाए तो वॉन बेकर, दूसरी स्केल होती है बेटा वॉन बेकर, वॉन बेकर फेसेस पेन स्केल, पेन स्केल, वॉन बेकर फेसिस पेन स्केल। ये भी चाइल्ड के लिए यूज ली जाएगी, एडल्ट में इसका आंसर नहीं करना है। चाइल्ड के लिए पेन का पता लगाने के लिए यूज ली जाती है बेटा वॉन बेकर फेसिस पेन स्केल, या इसको रेटिंग भी बोला जाता है। क्या बेटा, रेटिंग भी बोला जाता है, कभी रेटिंग भी लिख देगा स्केल की जगह, ठीक है। इसके अंदर भी स्कोरिंग सेम होती है 0 to 10। इसके अंदर भी स्कोरिंग क्या होती है बेटा, सेम होती है 0 to 10 स्कोरिंग दी जाती है वॉन बेकर फेसिस पेन स्केल के अंदर भी। तो चाइल्ड के अंदर पहली स्केल जो यूज ली जाती है फेसिस पेन स्केल, दूसरे पे वॉन बेकर फेसिस पेन स्केल या रेटिंग। बात करें और स्केल्स की जो चाइल्ड में यूज ली जाएगी तो स्केल नंबर 3 की बात करते हैं अपन। स्केल नंबर 3 की बात करें तो कौन सी है बेटा, तो स्केल नंबर 3 है कलर्ड एनालॉग स्केल। स्केल नंबर 3 है कलर्ड एनालॉग स्केल। कलर्ड एनालॉग स्केल यूज ली जाती है इसके अंदर बेटा, चाइल्ड के अंदर। इसमें छोटे छोटे एनालॉग्स होते हैं जो कलर के अकॉर्डिंग डिसाइड करे जाते हैं पेन, ठीक। इसके बाद बात करी जाए 4th नंबर स्केल की, 4th नंबर स्केल की बात करी जाए तो ली जाती है बेटा फ्लैश, फ्लैश, कैपिटल F कैपिटल L CC। इसकी फुल फॉर्म क्या है बेटा, फुल फॉर्म है फेस लेग्स, सॉरी L इधर आएगा बेटा,
FLACC, इसकी फुल फॉर्म होती है फेस, लेग, आर्म, ठीक है, फेस, लेग, आर्म, और बात की जाए थर्ड क्राई, और लास्ट होता है बेटा इसके अंदर कंसोलेबिलिटी, ठीक है। तो ये 5 चीज चेक करी जाती है इस स्केल के अंदर। स्केल का नाम है फ्लेश स्केल। क्या बोला जाता है? फ्लेश स्केल, जिसके अंदर फेस, लेग, आर्म और क्राई और कंसोलेबिलिटी क्या करी जाती है बेटा? चेक करी जाती है इसके अंदर। इसके अंदर 5 क्राइटेरिया होते हैं इसके अंदर, 5 क्राइटेरिया होते हैं जो कि मैंने बताया। फेस हो गया, लेग हो गया, आर्म हो गया, क्राई हो गया और कंसोलेबिलिटी। लेग्स का और आर्म्स का मूवमेंट देखा जाएगा, फेस का एक्सप्रेशन देखे जाएंगे, क्राई देखा जाएगा और कंसोलेबिलिटी देखी जाएगी। ये 5 क्राइटेरिया हो गया। इनको डिवाइड करा जाता है 3 प्रकार की स्कोरिंग में, 0, 1 और 2। 3 प्रकार की स्कोरिंग में ये 5 क्राइटेरिया देखा जाता है। उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है बेटा? उसको दिया जाता है स्कोरिंग। तो ये कौन सी स्केल होगी? फ्लेश स्केल होगी, जिसके अंदर 5 क्या है क्राइटेरिया है। स्कोरिंग क्या है? 0, 1, 2। इसके अंदर स्कोरिंग कितनी होगी बेटा? 0 से लेकर 2 तक ही होगी स्कोरिंग, यानी स्कोरिंग देने का तरीका क्या होगा? 1, 0, 1 और 2। 5 क्राइटेरिया है तो कितनी हो गई टोटल स्कोरिंग? हाईएस्ट स्कोरिंग कितनी होगी बेटा? 10। और लोवेस्ट क्या हो गई? 0। इसमें भी स्कोरिंग का टोटल देखा जाए तो 0 to 10 ही होगी, पर इसमें क्राइटेरिया अलग-अलग हो गए हैं इनको नापने की, मेजर करने। ठीक है, तो ये थी फ्लेश स्केल। 5 क्राइटेरिया और 3 टाइप से स्कोरिंग करी जाती है। देखा क्या जाता है? फेस, लेग, आर्म, क्राई और कंसोलेबिलिटी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट स्केल की, जो कि इसमें देखी जाएगी बेटा एडल्ट्स के अंदर। इसमें देखी जाएगी एडल्ट्स के अंदर कौन कौन सी स्केल यूज की जाएगी। ये हो गई अपनी चाइल्ड के अंदर। अब बात करते हैं एडल्ट्स के अंदर कौन कौन सी पेन स्केल यूज ली जाती है इन एडल्ट्स। एडल्ट्स के अंदर पेन स्केल कौन कौन सी ली जाती है? तो सबसे पहले आएगी विजुअल एनालॉग स्केल। विजुअल एनालॉग स्केल, इसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में VAS, वास स्केल भी कहा जाता है या वास भी कहा जाता है। ये स्केल यूज ली जाती है। दूसरी स्केल की बात करें तो वर्बल न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल। दूसरी कौन सी होती है बेटा? वर्बल न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल। वर्बल न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल यानी कि VNRC, ये स्केल भी यूज ली जाती है। किसके अंदर बेटा? एडल्ट के अंदर पेन का मेजरमेंट करने के लिए जो स्केल यूज की जाती है, वास हो गई, VNRC हो गई। और बात करी जाए तो वर्बल डिस्क्रिप्टर स्केल भी बोला जाता है। थर्ड स्केल होती है वर्बल डिस्क्रिप्टर स्केल, कि पूछा जाएगा कि आपको पेन कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, वर्बली उससे क्या करा जाएगा? डिस्क्राइब करा जाएगा उस पेन को। फिर क्या दी जाती है बेटा? इसकी रेटिंग दी जाती है, स्केल से मेजर करा। थर्ड क्या हो गया? वर्बल डिस्क्रिप्टर स्केल भी हो गया। इसके अंदर पेन में पूछा जाएगा कि मॉडरेट पेन है, स्लाइट पेन है या सीवियर पेन है, पेशेंट बताएगा, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या दी जाती है, क्योंकि एडल्ट अच्छे से बता सकता है उस चीज को। चाइल्ड में और इन्फेंट में नहीं चल सकती थी वो चीज। ठीक है, और जो है न्यूमेरिकल है उसमें नंबर के आधार पर डिसाइड करा जाता है। नंबर पूछा जाता है कितने नंबर तक मतलब इतना पेन हो रहा है, नंबर बताइए, काउंटिंग बताइए कि 10 में से मैं कितने दे सकता हूं, 5, 6, तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करा जाता है। और विजुअल एनालॉग यानी कि फेस के अकॉर्डिंग या एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करा जाता है एडल्ट में पेन। फोर्थ स्केल की बात करी जाए, फोर्थ स्केल जो एडल्ट में यूज की जाएगी उसकी बात करी जाए तो ब्रीफ पेन इन्वेंटरी। क्या बोला जाता है? ब्रीफ पेन इन्वेंटरी भी बोला जाता है इस स्केल को। ब्रीफ फोर्थ पेन स्केल कौन सी हो गई एडल्ट में? ब्रीफ पेन इन्वेंटरी। ब्रीफ पेन इन्वेंटरी भी हो गई। इसको फोर्थ टाइप की स्केल है इसके अंदर बेटा एडल्ट के अंदर। इसको BPI भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? BPI भी बोला जाता है। ब्रीफ पेन इन्वेंटरी ये भी यूज ली जाती है बेटा एडल्ट्स के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? सीवियरिटी भी पता लगाया जाता है पेन का। क्या बेटा? सीवियरिटी ऑफ पेन का पता लगाया जाता है ब्रीफ पेन इन्वेंटरी के थ्रू। ये पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। तो एडल्ट के अंदर अपन ने 4 प्रकार की स्केल देखी। कौन कौन सी बेटा? विजुअल एनालॉग स्केल, वर्बल न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल। ठीक है, इसके बाद क्या देखी अपन ने? थर्ड नंबर पे देखी बेटा कौन सी? वर्बल डिस्क्रिप्टर स्केल। और लास्ट में देखी ब्रीफ पेन इन्वेंटरी। ऐसे ही अपन ने चाइल्ड के अंदर देखी स्केल्स कौन कौन सी बेटा? फेस पेन स्केल, वॉन बेकर पेन स्केल। ठीक है, थर्ड देखी थी कलर्ड एनालॉग स्केल, फोर्थ देखी थी बेटा फ्लेश। ठीक है, तो ये स्केल्स बच्चे के अंदर यूज ली जाती है। और इन्फेंट के अंदर अपन ने देखी थी इन्फेंट पेन स्केल देखी थी जो इन्फेंट के अंदर यूज ली जाती है। ये टोटल सभी पेन स्केल्स है जो पेन को मेजर करने के लिए यूज ली जाती है इन्फेंट में, चाइल्ड में और एडल्ट के अंदर। तो मैंने पेन और पेन स्केल्स के बारे में बता दिया है। इनके डायग्राम का एक शॉर्ट वीडियो भी आपको मिल जाएगा, तो देखते रहिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, सभी बच्चों तक पहुंचाइए। रोज जो ट्यूशन आ रहे सीरीज आ रही है ट्यूशन की नोट सेट की, अब कुछ दिनों बाद ट्यूशन सीरीज स्टार्ट होगी CHO के लिए। ठीक है, तो वो भी जरूर देखते रहिए, लाइक एंड शेयर कर दें।